Hello everyone, myself Sonam Srivastav and today I will tell you exercise 4.3 and in my previous class I have discussed the exercise 4.2 now. Okay, alright. Let's start the question number first. Name the angle in the given figure. अब हम इसमें एक गिवन फिगर गिवन है, इसके एंगल हमें फाइंड एंगल्स के नेम बताने हैं. देन एंगल्स के नेम हम कैसे राइट करते हैं, जैसे हमें कोई भी एक जब भी एक कॉमन पॉइंट से टू रेज जाती हैं, इफ टू रेज हैव अ वन कॉमन पॉइंट देन क्या बनता है, हमारा एंगल बनता है. जैसे अब हम इस रेज का कोई नाम देंगे, एक ये रे हो गई एंड सेकंड ये रे है, ये ए ये बी. देन हम इसको कैसे राइट करते हैं, एंगल ए ओ बी. कैसे पढ़ते हैं, एंगल ए ओ बी. इसे हमें जहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे भी एंगल बन रहा है उस वाले पॉइंट को हमें मिड में रखना होता है. देन हम इसे कैसे रीड करेंगे, एंगल ए ओ बी और बी ओ ए. बी ओ ए, इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक ए ओ बी एंड बी ओ ए. अब हमें इसमें फाइंड करना है, एंगल का नाम लिखना है. देन इसमें देखिए कितने एंगल बन रहे हैं. फर्स्ट एंगल देखिए, ये एंगल ए बी सी डी. अब इसे हमें राइट करना है, तो कैसे राइट करेंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए कॉमा एंगल बी. बट हम इसे ऐसे लिखेंगे, एंगल angles of given figure इक्वल टू. अब ये फर्स्ट, अगर हमें हमें ये वाला एंगल राइट करना है, देन डी ए बी. एंगल डी ए बी. एंड अब हमें अगर इसको रीड करना है कैसे, अब इसको हम पढ़ेंगे ये वाला, देन हम इसको मिड में रखेंगे, ए बी सी. एंगल ए बी सी. ये जो है ये एंगल का सिंबल होता है, ये क्या होता है, इस ये एंगल का सिंबल होता है. एंड अब इसको हमें राइट करना है, देन कैसे राइट करेंगे, बी सी डी. बी सी डी. इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डी सी बी या बी सी डी, दोनों सेम है. एंड फोर्थ एंगल है इसका जो डी, इसे कैसे राइट करेंगे, ए डी सी. एंगल ए डी सी. Okay, this question is completed. Now let's come to the next question. In the given diagram, name the points. अब हमें एक डायग्राम यहाँ पे गिवन है और आगे ए पार्ट है, इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई. अब हम पहले इसमें देखते हैं डी ओ ई कहाँ पे है. देखिए यहाँ पे डी ओ ई, ये क्या है, डी ओ ई. अब इन द इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स मतलब इसके डी ओ ई के इंटीरियर पार्ट में कौन सा पॉइंट है, तो डी ई ई डी ओ ई के इंटीरियर में क्या है, ए पॉइंट ए. इंटीरियर मतलब इसके अंदर जो भी रीजन आता है, जैसे इसके अंदर कितना रीजन हुआ, ये इस रीजन में कौन सा पॉइंट है, देन इसके रीजन में ए है. अगर इसके एक्सटीरियर में कहता कि डी ओ ई के एक्सटीरियर, तो इस रीजन को छोड़ के हम देखेंगे, इस रीजन को छोड़ के कौन सा पॉइंट है, देन यहाँ पे क्या है, सी. तो इंटीरियर का मतलब होता है जो भी हमें एंगल गिवन है उस एंगल के हम इंटीरियर पार्ट में देखेंगे, उसके इंटीरियर रीजन में देखते हैं. इंटीरियर मतलब उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट है. एंड जब एक्सटीरियर कहेगा, एक्सटीरियर मतलब उस रीजन को छोड़ के उसके बाहर देखना होता है, जो एंगल हमें गिवन होगा उस एंगल के बाहर हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट है. ओके, तो पॉइंट ए, इसका ए पार्ट, इसका आंसर होगा पॉइंट ए इज द इंटीरियर, is the interior of angle DOE. And B part, in the exterior of EOF. अब EOF कौन सा एंगल है, EO हो गया, EOF. EOF का एक्सटीरियर कौन कौन से पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट C,
एंड ए। सी ए डी पॉइंट भी देखिए इसके एक्सटीरियर में है, देन हम लिखेंगे इन द एक्सटीरियर, इन द एक्सटीरियर of angle EOF is point in the exterior of the EOF points are, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, सी, पॉइंट सी कॉमा पॉइंट ए कॉमा डी। अब इस एंगल के रीजन के से एक्सटीरियर पॉइंट आपको फाइंड करना था, देन इस रीजन को छोड़ के कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, सी है, डी है एंड ए है। एंड सी पार्ट है ऑन ई ओ एफ। अब ई ओ एफ ऑन ई ओ एफ इट्स मीन ई ओ एफ, इस ये जो रे है इस रे पर कौन कौन से पॉइंट है, इस रे पे कौन कौन से पॉइंट है। अब देखिए पहला पॉइंट एफ है, ओ है एंड बी है एंड ई है। तो ये चार पॉइंट जो है ये ई ओ एफ पर हैं। देन पॉइंट्स, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस लाइन पे, इस रे पे जितने भी पॉइंट होंगे। अब हम यहाँ पे देखिए एक समझ, जैसे हमें कोई एक एंगल गिवन है यहाँ पे ये। अब हमें अगर पूछे कि जैसे ये ए ओ बी, अब हमें अगर कभी भी पूछा जाए इसके अंदर एक पॉइंट है सी एंड इसके बाहर है डी एंड एफ। अब अगर हमें कभी भी इसके एंटीरियर पूछे कि इंटीरियर पॉइंट बताना है इस एंगल के, तो इस एंगल के रीजन के अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो इसके एंटीरियर पॉइंट होगा। जैसे पॉइंट सी इज द इंटीरियर ऑफ ए ओ बी एंड डी एंड एफ इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए ओ बी। इट्स मीन कि पॉइंट ए डी एंड एफ क्या है, इस एंगल के बाहर है। एंड जो भी इस रे के ऊपर होंगे, इस रे के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, ए ओ एंड बी। ए ओ बी जो है इस रे के ऊपर है ये पॉइंट, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑन ऑन द एंगल ए ओ बी। ऐसे इसका जो सी पार्ट है उसमें ऑन ई ओ एफ पूछा गया है, तो ई ओ एफ रे के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है। देन पॉइंट्स ई कॉमा बी कॉमा ओ कॉमा एफ are on angle EOF. Okay, this question is completed. Now come to the next question. Next question, question number 3. Draw rough diagram of two angles such that they have, अब हमें इसमें एक रफ डायग्राम ड्रा करना है, रफ ऑफ टू एंगल, जिसमें टू एंगल हो सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। जिसमें फर्स्ट में वन पॉइंट, ऐसा कोई एंगल, टू एंगल्स हमें ड्रा करने हैं जिसमें वन पॉइंट कॉमन हो। एंड इसका बी पार्ट है टू पॉइंट कॉमन। अब ऐसे बी पार्ट में ऐसा कोई डायग्राम हमें बनाना है जिसमें टू पॉइंट्स कॉमन हो। एंड सी में है थ्री पॉइंट्स कॉमन, डी पार्ट है इसका फोर पॉइंट इन कॉमन एंड वन रे इन कॉमन। चलिए ड्रा करते हैं हम अब इसको। ए पार्ट है वन पॉइंट इन कॉमन, जैसे हम यहाँ पे एक रे बनाते हैं। अब ये जब भी आप ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर की हेल्प से आप बनाएंगे, तब ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी। अब हमने ये एंगल ड्रा किया, देखिए ये फर्स्ट एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी, दोनों ही एंगल में पॉइंट ओ क्या है, कॉमन है। इट्स में वन पॉइंट कॉमन, दोनों में वन पॉइंट क्या है, कॉमन है। देन हम यहाँ पे राइट करेंगे वन पॉइंट
O is common of angle AOC and angle BOD. Now we draw the figure of B part. अब हमें कैसे, टू पॉइंट्स इन कॉमन, अब हमें एक ऐसा फिगर बनाना है, दो एंगल ऐसे ड्रा करने हैं जिसमें टू पॉइंट कॉमन हो। देन अगर हम एक एंगल ऐसे, कि ए बी सी, अब अगर एंगल देखें हम यहाँ ए ओ सी जो है ये इस वाले एंगल में भी है एंड इस वाले, दोनों एंगल में पॉइंट ए एंड पॉइंट सी ये जो है दोनों ही एंगल में है। ए ओ सी एंड बी ओ सी दोनों एंगल में पॉइंट ओ एंड पॉइंट सी है। इट्स मीन टू पॉइंट टू पॉइंट्स ओ एंड सी आर कॉमन of angle EOC and angle BOC. Now let's come to the C part of this question. थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, अब हमें एक ऐसा फिगर ड्रा करना है जिसमें थ्री पॉइंट्स कॉमन हो। देन अब हम इसी फिगर को भी, इस फिगर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये रे है, इसी पे हम एक पॉइंट अगर और यहाँ पे अगर एक पॉइंट और ले लेते हैं, देन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, थ्री पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। जैसे हम यही फिगर, ये ए बी एंड सी, इस पे एक और पॉइंट हम ले लेते हैं डी। देन देखिए अब यहाँ पे सी डी ओ, अब यहाँ पे ये तीनों पॉइंट जो है ये फर्स्ट वाले एंगल में भी, इस वाले ए ओ सी में भी हैं एंड बी ओ सी में भी हैं। इट्स में ये यहाँ पे क्या थी, ये थ्री पॉइंट दोनों ही एंगल में है। देन वी कैन राइट हियर थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट्स O D and C are common of angle EOC and BOC. Now move to the next question. डी पार्ट है इसका, फोर पॉइंट इन कॉमन। अब हमें एक ऐसा एंगल ड्रा करना है जिसमें फोर पॉइंट कॉमन हो, दो एंगल ऐसे ड्रा करने हैं जिसमें फोर पॉइंट कॉमन हो। अगर हम सी पार्ट में देखें, अगर इसी रेस पे एक पॉइंट हम और यहाँ पे ड्रा करते हैं या एक पॉइंट और यहाँ पे ले लेते हैं, देन क्या हो जाएंगे, फोर पॉइंट कॉमन। देन अब हम यहाँ पे दूसरा फिगर देखते हैं। अगर हम अब यहाँ पे हम ए बी से, यहाँ पे कोई भी कैपिटल लेटर, कोई भी लेटर्स ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं पी क्यू आर एम एन एंड ओ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम पी ओ एम एंड यहाँ पे फर्स्ट एंगल, एक एंगल यहाँ बन रहा है एंड एक एंगल यहाँ बन रहा है। देन पी ओ एम एंड पी ओ एन में फोर पॉइंट्स कॉमन है। कौन कौन से कॉमन पॉइंट है, पी क्यू आर ओ, ये पॉइंट जो है इस वाले एंगल में भी है एंड इस वाले एंगल में भी है। देन वी कैन राइट हेयर पॉइंट्स पी क्यू आर ओ are are the
common are the common points of angle MOP and angle NOP। ओके। अब इसमें फोर ऐसा फिगर हमें ड्रा करना था जिसमें 4 पॉइंट्स कॉमन है, तो इसमें क्या है, 4 पॉइंट्स कॉमन है। एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वन रे इन कॉमन। अब हमें कोई ऐसा एंगल, ऐसे दो एंगल ड्रा करने हैं जिसमें वन रे कॉमन हो। अगर हम पहला फर्स्ट एंगल ये बनाते हैं, नाउ एक सेकंड एंगल ये ड्रा करते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों एंगल्स में ये रे ए डी जो है, इन बी ए डी एंड डी ए सी, दोनों ही एंगल में रे ए डी जो है वो कॉमन है। देन वी कैन आल्सो राइट हेयर रे ए डी is common ray AD is common of angle BAD and एंगल, अब इस वाले एंगल को हम क्या पढ़ेंगे, DAC। इसको DAC भी कह सकते हैं एंड CAD, दोनों ही यही एंगल होंगे, DAC। ओके। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे। देन दिस exercise is completed. Now we will cover the next exercise in next class. Thank you for watching this video.